गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मांग की लोच के बारे जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि मांग का अर्थ क्या है। अब यहाँ ये जो लोच है, इस लोच का अर्थ होता है किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति। मांग की लोच का अर्थ होता है किसी वस्तु के मूल्य में और उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध की मात्रा ही मांग की लोच कहलाती है। इससे पहले मांग के नियम अनुसार हमने जाना कि मूल्य में परिवर्तन से मांग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन सभी अवस्थाओं में मांग में परिवर्तन एक ही प्रकार का नहीं होता है। कुछ कुछ अवस्थाओं में मूल्य का परिवर्तन से मांग में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि नमक की मूल्य वृद्धि एवं मूल्य में कमी होने से उसकी मांग पर कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं होता है। अतः जो ये मांग की लोच है वो हमें बतलाती है कि मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में किस गति अथवा दर से परिवर्तन होगा, अर्थात कितना परिवर्तन होगा, ये बतलाती है। मांग की जो लोच है वो 3 प्रकार की है, कीमत लोच और आय लोच और आड़ी लोच। इसमें से हमें सिर्फ कीमत लोच को ही पढ़ना है, ये 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम देखेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? वस्तु की कीमत में बदलाव आने से उसकी मांग में जो बदलाव आता है उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। और इस कीमत लोच से हमें ज्ञात होता है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी मांग में या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे पहले जो हमने मांग का नियम देखा, मांग का नियम हमें क्या बतला रहा था? जो मांग है उसके सिर्फ परिवर्तन की दिशा बतला रहा था, लेकिन ये जो मांग की लोच है वो मांग की परिवर्तन की मात्रा बताता है, अर्थात कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ ये बतलाता है मांग की लोच। और जिससे हमें पता चलता है कि ये जो मांग की लोच है वो मांग की मात्रात्मक माप है। और मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मांग की कीमत लोच इज इक्वल मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके द्वारा हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हैं, जिसमें पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहेंगे? जब किसी भी वस्तु की कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बिल्कुल भी सूक्ष्म, या फिर परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत वहीं पर स्थिर है, तब मांग में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, या फिर वो मांग जो है अनंत तक जाएगी, उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। मान लिए कि प्राइस यदि 10 रुपीज़ पर स्थिर है, पहले भी 10 रुपीज़ थी, अभी भी 10 रुपीज़ है, लेकिन जो डिमांड है वो इस तरफ बढ़ती जाएगी और इस तरह डिमांड की जो रेखा है यहाँ पर वो OX एक्सिस के समानांतर दिखाई पड़ रही है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं पूर्णतया लोचदार मांग को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल इन्फिनिटी। इसका अर्थ होता है, ये जो साइन है उसका अर्थ होता है अनंत। नेक्स्ट हम जानेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग। और ये जो पूर्णतया बेलोचदार मांग है उसे हम शून्य लोचदार मांग भी कहते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 0 दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो पूर्णतया बेलोचदार मांग है। और ये क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, पहले कीमत क्या हुआ, यहाँ परिवर्तित हो रही है वो दिखाई पड़ रहा है। जैसे पहले 10 रुपये कीमत है, 10 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग कितनी है? 100 है।
और कीमत के बढ़ जाने पर अर्थात परिवर्तन हो जाने पर 15 रुपये परिवर्तित हो गई यहाँ, तब भी उसकी मांग कितनी है? 100 ही है। तब हम इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। अर्थात यहाँ कीमत बढ़ रहा है या कम होगा तब भी उसकी मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर ये लागू होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिमांड की जो रेखा है वो ऊपर से नीचे सीधी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई लोचदार मांग, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। अर्थात ये जो कीमत है उसका रेशियो और ये जो मांग है उसका रेशियो बराबर होगा। उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1। इसमें आप देख सकते हैं ये जो मांग की रेखा है वो थोड़ा तिरछी दिखाई पड़ रही है। इस तरह प्राइस को दिखाया गया है, इस तरह क्वांटिटी को, जहाँ पर इन दोनों का रेशियो बराबर होगा उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होगा। अर्थात ये जो रेशियो है कीमत का और ये जो मांग का, उसमें मांग का अनुपात अधिक होगा तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ED ग्रेटर देन 1, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग। और इसमें जो रेखा है DD की वो काफ़ी झुकी हुई दिखाई पड़ती है, तिरछी दिखाई पड़ती है ज़्यादा ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। इसमें क्या होता है, जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है और जो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, कीमत से मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होगा, तब हम उसे कहेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। यहाँ पर कीमत का अनुपात और मांग का अनुपात जो है वो कीमत से मांग का अनुपात कम है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिमांड की जो रेखा है वो थोड़ी झुकी हुई है। अब ये पांचों हमने देख लिया। अब इन पांचों को हम एक ही डायग्राम में इस प्रकार से दिखा सकते हैं, OY पर प्राइस को, OX पर क्वांटिटी को दिखा सकते हैं। ये जो सीधी खड़ी रेखा है वो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 0, अर्थात शून्य लोचदार मांग या फिर पूर्णतया बेलोचदार मांग। और ये जो पड़ी हुई बीच में रेखा है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल अनंत, मतलब कि वो काफ़ी अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। जिसमें किसमें अत्यधिक परिवर्तन हुआ था? पूर्णतया लोचदार मांग में। फिर ये इस तरह जो तिरछी है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम है। यहाँ पर लोच बराबर है और यहाँ पर लोच जो है वो इकाई अधिक है। तो इस तरह हम एक ही डायग्राम में पांचों श्रेणियों को दिखा सकते हैं। थैंक यू।